सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज पुनः शीर्षक नेताजी का चश्मा को हम नियमित करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठगत जो मौलिक बात थी उसे आपको अवगत कराया था और पुनः आज पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो बातें हैं उनको आपसे नज़दीक लाने का, सानिध्य में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह बात सीखा था कि वहाँ का जो नागरिक थे, उस कस्बे के जो नागरिक थे, उनका कार्य अत्यंत सराहनीय था। क्या कि कम से कम देशभक्ति के संदर्भ में, राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में उनकी जो भावना है वह 100% यथार्थ पर अवलंबित है। अपनी मातृभूमि के त्याग के लिए तत्पर हैं। भले ही मूर्ति का रंग, रूप और कद कैसा भी हो, लेकिन उसे प्रस्फुटित होने वाली जो भावना है, निकलने वाली जो भावना है, राष्ट्र के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, वह अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और हमें इस पाठ का जो उद्देश्य है वह यही है कि मृत प्राय सुषुप्त जो अवस्था में हमारी देशभक्ति पड़ी हुई है उसको हम जागृत करें। हमारी जो पूर्व की जो परंपरा है त्याग की, बलिदान की, आहुति की, उस पर आगे चलकर हम सर्वश्रेष्ठ कार्य कर अपने देश के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करें। तो स्वाभाविक रूप से लेखक हमें यह बताने का प्रयास करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी कद का हो, किसी भी परिधान का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा भाषी का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब उसकी देशभक्ति से है। और उसकी देशभक्ति अगर कूट कूट करके भर जाती है तो इससे श्रेष्ठ बात और कुछ हो नहीं सकती। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। इसके पश्चात दूसरी बार इसको भी मैंने डिस्कशन किया था अपनों के सामने। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। शायद यह जो सोच है, यह जो विचार है वह उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं में मूर्ति प्रतिमा जो है न तो कपड़े बदल सकती है और न ही तो चश्मा। तब प्रश्न उठता है किस प्रकार की बात हुई, कैसे? बात स्पष्ट है, कोई एक ऐसा राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है जो नियमितता के साथ उसे भी इस बात की परवाह है कि नेताजी का आंख पर चश्मा नहीं है, तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो आभा है, उनकी जो चमक है, उसकी जो राष्ट्र के प्रति समर्पण के जो भाव है, उसमें कहीं नहीं कहीं गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है। उस गिरावट और कमी को पूरा करने को ही हम अगर सही रूप में कहें कि देशभक्ति है तो यह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उस व्यक्ति ने उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। उसी का सद परिणाम था कि कभी गोल काला चश्मा, कभी ये चौकोर फ्रेम वाला चश्मा, तो कभी गोल फ्रेम वाला चश्मा उनके आंखों पर चढ़ जाता था। स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति अपने इस महान देशभक्त के प्रति इस प्रकार से अपने उसके किए गए राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता के भाव को उदार होने का एक प्रभावी ढंग खोज निकाला है और इसी प्रकार से वह उनकी सेवा करता है। यह भी हमारी बहुत बड़ी देशभक्ति है। राष्ट्रभक्तों के प्रति उनके चरणों में अर्पित और समर्पित जो भाव है, यह राष्ट्रभक्तों के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए कम नहीं है। इसके पश्चात अब हम लोग आगे की पंक्ति में जाएंगे।
तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हौलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, हौलदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते हैं। गुजरने के क्रम में उनकी प्रकृति है कि वे हर एक चीज़ों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करते हैं, और वह निरीक्षण भी देशभक्ति का भी एक अंग है। अगर हम माने तो यह भी उपयुक्त ही होगा। आज वे पुनः उधर से जब गुजर रहे थे तो उनकी आदत बन गई थी चौराहे पर रुकना, वहाँ सूक्ष्म चीज़ों का निरीक्षण करना, पान खाना, और वहाँ पर जो सबसे उत्कृष्ट और उपयुक्त जो चौराहे पर लगी हुई मूर्ति थी उसको ध्यान से देखना। स्वाभाविक रूप से अगर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि हम ऐसे कर करके भी अपने मन में देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान प्रस्तुत करते हैं। वे भी ऐसा करते थे। वे वहाँ गए और उन्होंने थोड़ा पान की दुकान पर रुके, पान खाया, मूर्ति को एकाग्र होकर के देखा। जब इस प्रकार की जिज्ञासा असहनीय हो गई, दुर्दमनीय शब्दार्थ, दुर्दमनीय जिसे दबाया न जा सके, ये समझे कि नहीं आज हमें पूछ ही लेना चाहिए, तो उन्होंने पान वाले से ही पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? स्वाभाविक है यह जिज्ञासा का एक प्रश्न हो सकता है कि आखिर इनके परिधान नहीं बदलते, इनके मूर्ति में, प्रतिमा में अन्य प्रकार की कोई भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हम जब आते हैं तब नहीं होती। लेकिन चश्मा का परिवर्तित होना अपने आप में एक अद्भुत बात है। आखिर इस परिवर्तन का कारण क्या है? चश्मे वाले ने हौलदार साहब ने पान वाले से पूछा और उन्होंने जानना चाहा कि इसका मौलिक कारण क्या है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हौलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला कहता है। जिससे प्रश्न का उत्तर हौलदार साहब प्राप्त करना चाहते थे, वह उत्तर उन्हें यह मिला कि यह कार्य नित्य प्रति कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्योंकि पान वाले खुद मुंह में पान डाल कर करके वह इस बात को कहा। कहने के क्रम में जो उसकी बतीसी से अभिप्राय है, बदसोदांत एकाएक बाहर आ गया, जिसमें काला मोटा आदमी वह था और वह थोड़ा उसकी तोंद बढ़ा हुआ जो पेट था। हंसने के क्रम में, इस प्रकार के प्रश्न पूछने के क्रम में वह हंसता है। हंसने के क्रम में उसकी तोंद थिरकती है। थिरकना मीन्स नाचना, हिलना डुलना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला कहता है। लाल काली बत्तीसी से अभिप्राय है दांत को बाहर निकाल करके देखना। यहाँ पर उसकी जो शारीरिक जो बनावट है, किसकी? पान वाले की, उसको लेखक ने प्रदर्शित किया है, दिखाने का प्रयास किया है। उसकी शारीरिक जो बनावट है वह निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रकृति, मानवीय प्रकृति के बिल्कुल थोड़ा विपरीत है। वह पान खाता है। पान खाने के क्रम में वह हमेशा जब हंसता है तो उसकी जो दांतें हैं लाल काली बत्तीसी, पान खाने के क्रम में दांत लाल हो जाना, और स्वाभाविक रूप से थोड़ा कुछ और रहा होगा जो काली से युक्त होगा।
और इस प्रकार से वह अपनी यथार्थ शरीर को हिला डुला करके प्रसन्नतापूर्वक यह बताने का प्रयास किया कि यह कार्य और कोई नहीं, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। क्या करता है हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। वह जानना चाहता था कि वह कौन है और क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उससे पान वाले ने अपनी शारीरिक बनावट के अनुसार इस बात को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखा कि कैप्टन जो है वह, कैप्टन चश्मे वाला जो है वह नित्य प्रति नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उस पर वह क्या करता है, चश्मा चेंज कर देता है, बदल देता है, नित्य प्रति वह लगा देता है। इसका मौलिक एक कारण है, जिस कारण को हम अगले क्लास में नियमित करेंगे, पाठगत बातों को अवगत कराते हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।